नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम लोग ये समझते रहे आज तक कि जादू सिर्फ़ तबाह करने के लिए होता है या किसी को बर्बाद करने के लिए होता है। ये हमारी खाम ख्याली थी, समझ लें, या ये समझ लें कि हमारी कम इल्मी थी, अदम वाक़फ़ियत थी। क्योंकि जादू जो है ये मुख्तलिफ़ पैराग्राफ के ज़रिए किया जाता है और इसकी काफ़ी सारी अक़साम हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बंदिश का एक जादू है। इस बंदिश के जादू के अंदर एक हिस्ट्रियाँ हैं, पूरी तफासील हैं, एक लंबी फहरिस्त है। कभी तो ये जादू किया जाता है, बंदिश का जादू, के मर्द की मर्दाना ताकत को बांध दिया जाना। कभी तो ये जादू बंदिश का किया जाता है औरत के ऊपर कि उसको बांझ कर दिया जाना। कभी तो ये जादू किया जाता है कि औलाद की बंदिश करा दी जाना। अब वो बंदा सैकड़ों इलाज करवाता है, सैकड़ों ट्रीटमेंट करवाते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन औलाद नहीं हो पा रही होती है तो दौरान हमल ज़ाया हो जाते हैं। या इसी तरह का बिज़नेस कारोबार की बंदिश लगा देना, ये भी चीज़ मुमकिन है। बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहा होता है, लेकिन जहाँ से उसने चीज़ स्टार्ट लिया था, जहाँ से उसने अपना कारोबार या बिज़नेस का काम शुरू किया था, उससे भी 4 कदम पीछे आ जाता है। तो ये भी बिज़नेस या कारोबार, फैक्ट्री, दुकान, इन चीज़ों की बंदिश लगाई जा सकती है। ये चीज़ ऐन मुमकिन है। इसी तरह बंदिश की और भी काफ़ी सारी अक़साम हैं। या दूसरे पैराग्राफ में अगर देखा जाए तो जादू जो है, कभी तो मोहब्बत का जादू किया जाता है। सहर मोहब्बत जो होता है, इसके ज़रिए किसी इंसान को, रूठे हुए इंसानों को मनाया जाता है। कभी रिश्ते नातों के हवाले से जादू किए जाते हैं कि लड़के वाले पे बाज़ दफ़ा करा देते हैं तो लड़के वाले कभी लड़की वालों पर करा देते हैं। ये सहर मोहब्बत जो होती है, इसके बड़े नेगेटिव असरात भी पड़ते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर, ख़ुसूसन आसाब या जिस्म के सर के बालों के ऊपर भी उसके असरात मुरतब होते हैं। मैदे के ऊपर भी सहर मोहब्बत के असरात मुरतब होते हैं। या इसी तरह नफ़रत का जादू कराया जाता है। नफ़रत का जादू ये होता है मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, घर वालों के दरमियान, ख़ानदान के दरमियान, एक कबीले के दरमियान नफ़रत का जादू करा दिया जाता है। या इसी तरह और भी जादू की काफ़ी सारी अक़साम हैं, बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। हम उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में कुरान और हदीस के साथ आपको टच करते हुए, कुरान और हदीस के साथ जोड़ते हुए हम उनके इलाज भी बता रहे हैं, उस जादू की अलामात क्या हैं वो भी बता रहे हैं, जादू होता कैसे है, उसकी वारदात कैसे होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें आपके सामने ज़िक्र करते चलें। एक जादू ऐसा होता है कि वो कुत्ते को खिलाया जाता है। आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी यही है कि कुत्ते के ज़रिए जादू कैसे किया जाता है। उस कुत्ते को जादू खिलाया जाता है। कुत्ता जब जूं जैसे जैसे चलता है या किसी के ऊपर अपनी आवाज़ें निकालता है, जिसे भौंकना कहते हैं, वो करता है तो उसका असरात अगले बंदे के ऊपर फौरी तौर पर मुरतब होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि वो कुत्ता जिसके ऊपर आवाज़ निकाल रहा है, भौंक रहा है, और उसी के ऊपर ही असर हो। नहीं, ये दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर किसी जगह कुत्ते को रोटी डाल दी या वो अमल डाल दी। कैसे अमल डालते हैं उसकी भी मैं आपको एक तफसील बताने लगा हूँ। ये जादू जो ही कुत्ते के पेट के मैदे के अंदर जाता है तो ये कुत्ता जब दूसरे कुत्तों के ऊपर भौंकता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है, इसका असर अगले बंदे के ऊपर, जिसका नाम यहाँ जादू में मेंशन किया था, वो चाहे इन पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, बरतानिया में है, इटली में है, सऊदीया में है, किसी भी जगह पे है, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, वो किसी भी खित्ते के अंदर मौजूद है, तो उसके ऊपर इसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जादू कराते कैसे हैं, कुत्ते को खिलाते कैसे हैं? सवाल ये है।
याद रखिएगा कि मोहब्बत के तावीज़ात, मोहब्बत के अमाल बाज़ दफ़ा सरगर्दानी वाले अमाल भी होते हैं, अगले बंदे को मजबूर करके रख देने वाले होते हैं। अमूमी तौर पर मैंने लफ्ज़ जिक्र किया है कि रिश्तों के हुसूल के लिए ये बाज़ लोग करवाते हैं। रिश्ता कोई पसंद आ गया, उसके आमिल के पास चले गए। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनकी किसी और जगह निस्बत तय हो चुकी होती है, निकाह हो चुका हो रहा होता है, बारात आ रही होती है, उस वक्त एमरजेंसी में ये काम किया जाता है कुत्ते के ज़रिए। कुत्ते को रोटी डाली जाती है और उस रोटी के ऊपर मखसूस किस्म का दायरा, नकूश वग़ैरह तहरीर किए जाते हैं और उसमें उस लड़की का नाम या लड़के का नाम या जिसका भी होता है, जिसके पे कराया जा रहा होता है, उसका नाम मेंशन किया जा रहा होता है। अच्छा, मेंशन करके इसके ऊपर मखसूस पढ़ाई कर दी जाती है। जब ये पढ़ाई होती है तो जो ही कुत्ते के अंदर ये रोटी जाती है, कुत्ता दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। जो दौड़ता है, जो भागता है, अगला बंदा का दिमाग भी इस तरह घूमता फिरता रहा होता है और उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सी फिल्म चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये रोटी वाला जो जादू होता है, ये मोहब्बत का भी किया जा सकता है और नफ़रत का भी किया जा सकता है। किसी से तलाक लेना तक, यानी किसी को दो दोस्त हैं उनके दरमियान इस किस्म की नफ़रत पैदा हो जाना। पहले वो यकजान थे, यक कालिब थे, आपस के अंदर वो इस तरह था, बस उनके सीने में दिल भी एक धड़कता है, उन दोनों एक ही जिस्म, बस एक ही जान है, लेकिन इस अमल की वजह से वो एक दूसरे को शूट करने पर आ जाते हैं। इस किस्म का सख्त और भयानक किस्म का ये असर होता है और उसका बहुत जल्दी और इंतहाई मौसर जो होता है ये जादू होता है। अच्छा, फिर इसकी काट फौरी पलक झपक नहीं करनी पड़ती है। अगर जो देर होती जाएगी ये काट इसकी उतनी मुश्किल होती जाएगी। ये बहुत ही ख़तरनाक जादू होता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये जादू कौन कर सकता है। ये आम जादूगर के बस की बात नहीं है, एक्सपर्ट जादूगर करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मोहब्बत और नफ़रत के हवाले से ये आम जादूगर भी रोटी वाला अमल करते रहते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे रूहानी अमलियात के अंदर आपने बड़े नाम लेवा आमिलीन, जो अपने आप को शरीयत का पाबंद भी समझते हैं, जो अपने आप को कुरान और हदीस के साथ टच भी समझते हैं और वज़ा कता ज़हरी भी ठीक है, वो भी कुत्तों को दम करके रोटी खिलवा रहे होते हैं। ऐसे केसेस आए हैं, बाज़ दफ़ा सुनने को मिलता है, तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल के ऊपर अजीब सी गिरानी गुजरती है कि देखिए अब हम इस तरह किस तरह एक पिटली पर चल चुके हैं। लकीर के फ़कीर देखा नहीं है, बस किताबों से किसी किताब में मिल गया ये वजीफ़ा या अमल, देखकर उस रोटी के ऊपर तहरीर कर दिया और कुत्ते को खिला दिया। ये जादू ही है, ये सफली जादू ही है। इसका बहुत गलत और बहुत मनफी असर पड़ता है करने वाले के ऊपर, कराने वाले के ऊपर और होने वाले तीनों बंदों के ऊपर इसके गलत असरात पड़ रहे होते हैं। अगर ये कोई दावा करे कि मेरे ऊपर इसके रिएक्शन नहीं आता, ये गलत है, झूठ है। इसका रिएक्शन भी आता है और उसके इंसान आमिल के ऊपर भी आता है और वो जो करवा रहा होता है उस बंदे के ऊपर भी आता है और जिसके ऊपर नाम मेंशन के उसके ऊपर तो ऑलरेडी होना ही सो होना है। अच्छा, इसलिए कोशिश किया करें, अगर कोई आपको या आपके जानने वाले को कोई ऐसा तावीज़ दे रहा है, रोटी दे रहा है, कोई ऐसी पढ़ाई दे रहा है, पानी दम करके दे रहा है, या कोई ऐसी खाने की चीज़ जो कहते हैं कुत्ते को खिला दो, आप हरगिज़ ना कीजिएगा ये अमल। इसके अंदर ऐसी अल्फाज होते हैं जिनकी कोडिंग अगर वो हुई होती है, हिंद से लिखे हुए होते हैं, इनकी कोडिंग इंतहाई शिरकिया होती है। अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ को तोड़कर पता नहीं किस किस के साथ आपका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा होता है। लिहाजा इसलिए इन अमाल से अपने आप को बचाएं। इन अमाल की तरफ आपने आपको लगाओगे, याद रखिएगा दुनिया आपकी बर्बाद तो होनी है, आखिरत भी आपकी ठीक नहीं रहनी। आखिरत भी इंसान जिसके लिए सारा कुछ करता है, इंसान उसी आखिरत की तैयारी करता है, अपनी कब्र खामखा क्यों अंगारों से भरना चाहते हैं। लिहाजा जो भी आमिल करते हैं, चाहे वो जादूगर हैं, चाहे वो रूहानी अमलियात की फील्ड में हैं, कुत्ते के ऊपर अमल करवाना, ये याद रखिएगा इसका भयानक असरात से
دنیا بھی آپ کی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ لہٰذا خدا را ایسے اعمال سے بچیے گا، اور جن کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو، اگلے بندے کی بھی زندگی، عقیدہ، تمام چیزوں کو آپ ٹچ کر رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا ایسے اعمال سے پرہیز کریں۔ تو کتے کے اوپر عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ کتے کے اوپر محبت کا بھی جادو کیا جاتا ہے، یعنی روٹی کے ذریعے جو تعویذ وغیرہ جو ہوتے ہیں، نفرت کا بھی ایسے کیا جاتا ہے۔ جو ہی وہ تعویذ تحریر کرتے ہیں روٹی کے اوپر، یہ کتے کو کھلاتے ہیں، کتا جو دوڑتا ہے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ ایسے کیس دنیا کے اندر موجود، دنیا کے اندر کیا آپ کے پاکستان کے اندر بھی ایسے کافی سارے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں کہ کتے کو روٹی کھلائی اور کتا دوڑنا شروع ہوا، جو دوڑتا گیا اس کا دماغ گھومتا گیا، اس نے طلاق دے دی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اب دیکھیں طلاق کروانا کوئی اچھا کام ہے؟ کتنا غلط اور غلیظ قسم کا، مکروہ قسم کا کام ہے۔ ایسے ناجائز کسی کا گھر اجاڑ دے دینا۔ یہ جو گھر اجاڑتے ہیں نا، یاد رکھیے گا ان کی اپنی زندگی میں رتی بھر بھی سکون نہیں ہوتا۔ ان کی طبیعت، ان کی زندگی غلاظت بر مبنی ہوتی ہے۔ ان کے دنیا تو تباہ، آخرت تو تباہ ہے ہی ہے، دنیا بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی۔ رشتے ناتے، نحوست ان کے چہرے کے اوپر ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ شریعت کے نور سے رو گردانی کرے گا، قرآن کے نور سے رو گردانی کرے گا، حدیث کے نور سے رو گردانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی مخالفت کرے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، ایسا بندہ منحوس بھی ہوگا، یاد رکھیے گا، غلیظ بھی ہوگا، مکروہ بھی ہوگا، اور گناہگار تو سو ہے بھی ہے۔ تو اس لیے ایسے بندوں کے پاس ہم تو اکثر طور پر، ہماری پچھلی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، ہم تو اکثر طور پر اپنے آڈینس کو منع کرتے رہتے ہیں کہ ایسے عاملین کے چنگل میں نہ پھنسیے، خدا را نہ پھنسیے۔ یہ لوگ آپ کے پیسے کے اوپر تو انہوں نے ڈاکہ ڈالنا بھی ہے، آپ کی جیب کے اوپر ڈاکہ تو انہوں نے ڈالنا ہے، جیب کی خیر ہے، عزتوں کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال دے جاتے ہیں، عزتوں کو بھی خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جس کے لیے انسان کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا، عقیدے کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال جاتے ہیں، شرکیہ کام کروا جاتے ہیں، شرکیہ منتر تک آپ کے گلے بازو میں ڈالوا دیتے ہیں، پلوا دیتے ہیں، کھلوا دیتے ہیں، جن کا قرآن حدیث سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ایسے بندے کے پاس جانے کا کیا فائدہ بھائی، جو آپ کی عزت کا دشمن، جو آپ کے پیسے رزق دولت کا دشمن، جو آپ کے عقیدے کا دشمن، گویا کا آپ کا سراپا دشمنی کے اندر یوں سمجھیں کہ ایک بس لبریز ہے انسان، اور ایسا بندہ آپ دوست سمجھ کر بیٹھیں گے اپنے پاس، تو آپ سے بڑا بھی احمق کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں جو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو بھی ہیں، جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں۔ تو بات اور طرف جا رہی ہے، یہ روٹی کے ذریعے جادو جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے محبت کا یا نفرت کا۔ دوسرا ہوتا ہے گوشت کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، گوشت کے اوپر مختلف پڑھائیاں کر دی جاتی ہیں، گوشت کے اوپر پڑھائی کر کے اب اس کو کتے کے اوپر ڈالا جائے۔ کتا تو ویسے گوشت کھا لیتا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس نے تو کھانا ہے، اس کے پاس عقل سلیم تو ہے نہیں، اس نے تو کھا لینا ہے۔ یہ جادو جو ہوتا ہے، یہ جادو انتہائی خراب اور انتہائی غلیظ اور انتہائی مکروہ ہوتا ہے، انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو گوشت کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، یہ انسان کی آنتوں، انسان کے معدے، انسان کی کمر اور مہروں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، بعض دفعہ دماغ کے اوپر بھی اثر کر جاتا ہے۔ تو ایسے جادو سے نکلنا کیسے ہے، اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس جادو کا علاج انتہائی آسان ہے، جتنا یہ مشکل جادو ہے اتنا آسان علاج ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا
کہ تشخیص کے حوالے سے آپ ایسے ماہر اور مستند عامل سے رابطہ کریں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو۔ اس سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ اس سے رابطہ کرنے کے لیے جو دیکھیں آپ شریعت کا پابند ہو، قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا ہو، ایسے عامل کے پاس آپ اور اس فن کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ایسا اگر دستیاب نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبروں کے اوپر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو یہاں ایک ویڈیو کا لنک شیئر کر رہے ہیں ڈسکرپشن کے اندر، جس کے ذریعے آپ خود اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں آیا جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، جس کا لنک موجود ہے، آپ بآسانی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی۔ جب تشخیص ہو گئی، چیکنگ ہو گئی کہ واقعی جادو ہے، تو اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری 3 جو کل شریف ہے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 کل کو آپ نے 72 یعنی 72 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے پی لینا ہے، اور اس پانی کے ساتھ آپ نے غسل بھی کرنا ہے۔ یہ 3 دن لگاتار غسل کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پانی کو پیتے رہیں۔ جتنا آپ پانی پئیں گے انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر اندر آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں آپ نے ہمارا رقیہ ہے جادو کے حوالے سے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ وہ بہت مخصوص اور بہت پاورفل رقیہ ہے، جس کے اثرات ہم نے الفاظ قرآن و حدیث، قرآن کے مختلف جگہ سے الفاظ لیے ہیں، آیتیں لی ہیں، اور اس کے اندر شروع میں جو بسم اللہ کا عمل لگایا ہے، مخصوص وقت کے اندر مخصوص الفاظ کو ہم نے ریکارڈ کروایا ہے، اور اس کو ہم نے آپ آڈینس کے سامنے رکھا ہے۔ اس رقیہ شرعیہ کو آپ صبح و شام بھی سنیں، اگر جادو نہیں ہے تب بھی سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جادو کے حوالے سے آپ کا جسم جو ہے ایک قلعہ بند اور حصار کڑا لگ جائے گا، آپ کے اوپر جادو اثر انداز نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔